नमस्कार, एबी पास 3 में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिल्डिंग ऑफिसर किस तरह से अपनी फ़ाइल को आगे बढ़ाते हैं, बिल्डिंग परमिशन की फ़ाइल को, उसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले हम abpass3.in इसको URL पर डाल करके abpass3 का पोर्टल ओपन करते हैं। हमारे पास होम पेज हमें सामने दिखाई दे रहा है। साइन इन के बटन पे जाकर के सिटीजन कंसल्टेंट लॉगिन और ऑफिशियल लॉगिन, यह 2 तरह के लॉगिन आपको दिखाई देते हैं। बिल्डिंग ऑफिसर बिकॉज ऑफिशियल है तो हम ऑफिशियल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऑफिशियल लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल करके और लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं हमें यहाँ पर सारी डिटेल्स, ऑल द फाइल्स दिखाई देती हैं। यहाँ पर आपको क्लियर, पेंडिंग, रिजेक्टेड, रिटर्न फ्रॉम, रिटर्न टू सारी फाइल्स दिखाई देती हैं। पेंडिंग में जाएंगे हम। पेंडिंग में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, साइट की फ़ोटोज़ दिखाई दे रही हैं और एक्शंस जो हम ले सकते हैं वो सारे दिखाई दे रहे हैं। हम डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स हम व्यू कर सकते हैं। बिल्डिंग ऑफिसर सारे डॉक्यूमेंट्स व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद यदि उन्हें इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत, कोई भी त्रुटि नज़र आती है तो वह इस ग्रीन कलर के ऑफिस कम्युनिकेशन के बटन पर क्लिक करके बिल्डिंग क्लर्क को विथ रीज़न और फाइल को चाहे तो अपलोड करके उन्हें रिटर्न कर सकता है। इसी तरह दूसरा महत्वपूर्ण कार्य साइट की फ़ोटोज़ चेक करना। साइट फ़ोटोज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं हमें यहाँ पर दिखाई देती है साइट की फ़ोटोज़। ये एक सैम्पल है, इसीलिए आपको हमने करके बताया है। चेक करता है यदि इनको फ़ोटोज़ में भी कोई प्रॉब्लम आती है, फिर से ऑफिस कम्युनिकेशन में जा करके बिल्डिंग इंस्पेक्टर विथ रीज़न, जो भी उन्हें दिक्कत समझ में आ रही है वो उन्हें रिटर्न कर सकता है। अब बिल्डिंग ऑफिसर चेकलिस्ट ओपन करते हैं जो कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर के द्वारा साइट पे इंस्पेक्शन के बाद फिल की हुई होती है। इसको वेरीफाई करने के बाद यदि उन्हें इसमें भी कोई त्रुटि नज़र आती है तो ऑफिस कम्युनिकेशन के थ्रू बिल्डिंग इंस्पेक्टर को विथ रीज़न डाल करके सबमिट करके देख सकते हैं। व्यू कॉलोनी में सारा कॉलोनी डेटा उन्हें साफ साफ दिखाई देता है। कॉलोनी सेल ने यदि कुछ अपडेट किया होता है तो वो भी दिखाई देता है। उसे चेक करके वेरीफाई करके वो बिल्डिंग क्लर्क को बता सकते हैं यदि वह सही है या गलत है। एक ऑप्शन है प्रीव्यू का। इस प्रीव्यू ऑप्शन में फाइल की जो भी बिल्डिंग परमिशन के लिए एप्लीकेशन आई है उसकी सारी जानकारियाँ दी हुई होती हैं। की प्लान डाउनलोड किया जा सकता है, रजिस्ट्री, कंसोलिडेटेड ई एफिडेविट, लेआउट डॉक्यूमेंट सारा कुछ अपलोड करके देखा जा सकता है। किसी प्रकार की भी त्रुटि होने पर उसे फाइल को रिटर्न किया जा सकता है बिल्डिंग क्लर्क को। यदि उन्हें लगता है कि फ़ाइल को हमें डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है, डॉक्यूमेंट रिटर्न किए जा सकते हैं। ड्राइंग में कुछ गड़बड़ी है, ड्राइंग भी रिटर्न की जा सकती है। दोनों को डायरेक्ट कंसल्टेंट को यह रिटर्न कर सकते हैं और ऑफिस कम्युनिकेशन के थ्रू वे बिल्डिंग क्लर्क और बिल्डिंग इंस्पेक्टर को भी बता सकते हैं। अतः यहाँ पर वह बिल्डिंग क्लर्क को भी रिटर्न कर सकते हैं, बिल्डिंग ऑफिसर को भी, बिल्डिंग ऑफिसर बिल्डिंग इंस्पेक्टर को भी रिटर्न कर सकते हैं तथा डायरेक्ट कंसल्टेंट को भी रिटर्न कर सकते हैं। फाइल ऑफिस कम्युनिकेशन के थ्रू बिल्डिंग इंस्पेक्टर तथा बिल्डिंग क्लर्क को बताई जा सकती है दोनों जानकारियाँ, यदि कुछ गलत है तो। यदि नहीं है और यदि उन्हें लगता है फाइल रिटर्न ही करनी है, कंसल्टेंट को भी वो डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं। यह अधिकार बिल्डिंग ऑफिसर के पास है। अब क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स और साइट फोटोज़ दोनों चेक कर चुके हैं, हम एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करते हैं। हमारा रीज़न हमें दिखता है, आर यू श्योर यू वांट टू एक्सेप्ट दिस फाइल। हमें ओके लगता है, हम ओके करते हैं। कलेक्टर गाइडलाइन रेट हमें पता हुआ है, वो फिल करते हैं। पार्किंग, यदि हमें एडिशनल पार्किंग रिक्वायर्ड है तो यस करते हैं, यदि नहीं है तो नहीं करते हैं। एज़ पर रूल पार्किंग परसेंटेज 25% के आसपास होना चाहिए, वह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर यहाँ पर दिख रहा है फाइल हैज़ बिन क्लियर्ड सक्सेसफुली। जैसे ही सक्सेसफुली होती है यह CMO के पास अगली प्रोसेस के लिए पहुँच जाएगी। धन्यवाद।